नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है और इसी के साथ विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नए परिसीमन का विरोध शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि नए परिसीमन को इस तरीके से किया गया है ताकि भाजपा को लाभ हो सके, क्योंकि सत्ता की चाबी कश्मीर के बजाय हिंदू बहुल जम्मू के हाथ में सौंप दी गई है। सीटें इस तरीके से बढ़ाई गई है ताकि हिंदू बहुल क्षेत्रों की राजनीतिक ताकत बढ़ सके। इसको लेकर मीडिया में भी कई सारी खबरें आई है, स्टोरी आई है। लेकिन क्या नए परिसीमन के बाद भाजपा को जम्मू कश्मीर में लाभ मिलने की स्थिति बन रही है? और क्या इसी साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं? और क्या इन विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुत बड़ा कोई बदलाव करने की स्थिति में बन रही है? ये कई सारे सवाल हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नए परिसीमन से जम्मू कश्मीर में क्या बदल रहा है। चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर को लेकर गठित परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद विधानसभा और लोकसभा सीटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें और 5 संसदीय सीटें होंगी। विधानसभा सीटों में 43 सीटें जम्मू क्षेत्र में और 47 सीटें कश्मीर घाटी में होंगी। 90 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगी। इस तरीके से समझा जा सकता है कि 7 सीटें बढ़ाई गई है और अन्य सीटों के क्षेत्र में भी बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। सरकार ने इस आयोग का गठन मार्च 2020 में किया था। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जम्मू कश्मीर की कुछ पार्टियों ने नए परिसीमन का विरोध शुरू किया है। नए परिसीमन से भाजपा को लाभ के समीकरण भी बनते हुए साफ साफ दिख रहे हैं, क्योंकि नए परिसीमन से प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ेंगी, जिनमें से जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव है। जम्मू में विधानसभा की सीटें 37 से 43 और कश्मीर में 46 से 47 सीटें हो जाएगी। इस तरीके से जम्मू की राजनीतिक ताकत साफ साफ तौर पर बढ़ती हुई दिख रही है। जम्मू कश्मीर में गुजरात और हिमाचल के साथ इसी साल नवंबर दिसंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। हाल ही में जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे, तो उन्होंने बहुत ही साफ साफ शब्दों में कहा था, जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम हाल में पूरा हो गया है और इसी साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव होंगे और ऐसा भी पहली बार होगा कि प्रदेश में बनने वाली सरकार का कार्यकाल 5 साल का होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार का कार्यकाल विशेष प्रावधान के तहत 6 साल का होता आया है। नए परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़कर 114 किए जाने का प्रस्ताव है और इन 114 सीटों में से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लिए आरक्षित है, जो सीटें खाली रहेगी। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है। इनमें से 6 सीटें जम्मू और 3 सीटें कश्मीर के लिए निर्धारित की गई है और पहली ही बार कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापित शरणार्थियों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित करने की बात कही गई है, सिफारिश की गई है। इस बात पर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट भी छापी है, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की 6 सीटें जो नई सीटें बन रही है, उनमें से 6 सीटों में से 4 सीटें हिंदू बहुल है। कश्मीर में जो एक नई सीट बढ़ाई गई है वो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के गढ़ कुपवाड़ा में है और गौर करने की बात यह है कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को भाजपा की करीबी के तौर पर देखा जाता रहा है। कश्मीरी पंडितों और पीओके के विस्थापित लोगों के लिए सीटों के आरक्षण की जो बात है वो भी सीधे सीधे भाजपा को मदद करती हुई दिखेगी। अब जैसा कि मैंने कहा, जम्मू कश्मीर के नए परिसीमन का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम बहुल कश्मीर में कम सीटें बढ़ाने और हिंदू बहुल जम्मू में ज़्यादा सीटें बढ़ाने पर ऐतराज कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने तो बहुत ही साफ साफ कहा है कि हम इसे पूरी तरीके से खारिज करते हैं। परिसीमन आयोग ने जनसंख्या के आधार को नज़रअंदाज किया है। इनका आरोप है कि नए परिसीमन के बाद भाजपा हिंदू बहुल क्षेत्र को राजनीतिक बढ़त दिलाकर खुद को मजबूत करना चाह रही है।
यह ध्यान में रखने वाली बात है कि जम्मू में भाजपा ने बड़ी तेजी से अपनी पकड़ बनाई है। 2008 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 87 में से 11 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा 25 सीटों के साथ दूसरी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो 25 सीटें जीती थी, वो सारी की सारी सीटें जम्मू क्षेत्र से आती थी, जबकि कश्मीर में भाजपा का खाता तक नहीं खुला था। यह भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। और गौर करने की बात है कि अभी तक जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बाहुल्य वाले कश्मीर में 46 सीटें होती है और बहुमत के लिए कुल 44 सीटें चाहिए होती है। हिंदू बहुल इलाके जम्मू में 37 सीटें हैं। इसी कारण जम्मू कश्मीर में अधिकांश मुख्यमंत्री कश्मीर के बनते रहे, लेकिन नए परिसीमन के बाद यह गणित पूरी तरीके से बदलता हुआ दिख रहा है, जिस पर मैं पहले ही बात कर चुका हूं। जम्मू कश्मीर में नवंबर 2018 के बाद से विधानसभा नहीं है। पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार के गिरने के बाद तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा को भंग कर दिया था और अब इस साल के आखिरी में चुनाव हो सकते हैं, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद की जा रही है। अब यह देखना होगा कि इन चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीति की कौन सी नई गाथा लिखी जानी शुरू होने वाली है। यह एक समझने वाली बात है और यह भविष्य में छिपा हुआ है। चुनाव होने और उसके परिणाम आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।